नमस्ते। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिंदी विभाग में आपका स्वागत है। मैं त्रिवेदी दास 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। आज हम दूसरी इकाई से शुरुआत करते हैं। दूसरी इकाई के लिए मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने मुझे कहा कि बरशेई जलद इस काव्य का मुझे थोड़ा सरल अर्थ के रूप में उन्हें बताना है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं दूसरी इकाई की पहली कविता बरशेई जलद। 10वीं कक्षा के बोर्ड के लिए यह काव्य अति आवश्यक है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की जो महान रचना उसमें से कुछ भाग दिया है। इसका वर्णन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। वहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव का कष्ट तो प्रभु श्री राम ने दूर कर दिया और मित्रता का वचन भी दिया। मां सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने अपनी वानर सेना की सहायता का वचन दिया, परंतु उसी वक्त बारिश अर्थात वर्षा काल शुरू हो गया और इसी वर्षा काल के ये चौमासा जिसे हम कहते हैं 4 महीने रुकना पड़ा। तेज बारिश हो रही है। प्रभु श्री राम पत्नी सीता के विरह में दुखी है। भाई लक्ष्मण से बात कर रहे हैं कि देखो तो लक्ष्मण, कितने घने बादल आसमान में गरज रहे हैं। और इसी काव्य में वर्षा ऋतु के वर्णन के साथ साथ हम आम लोगों को जीवन की एक सलाह दी गई है। बड़ा ही सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है। तो शुरू करें। घन घमंड नभ गरजत घोरा, पिया ही न डरपत मन मोरा। आसमान में काले काले बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। सीता के बिना मेरा मन कांप रहा है, भयभीत हो रहा है। सीता के विरह में मन व्याकुल हो रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाई। देखो तो आसमान में बिजली कैसे चमक रही है। ऐसे चमक रही है जैसे स्वार्थी मित्र की मित्रता ज्यादा दिन तक रहती नहीं। स्वार्थ निकला, बात खत्म, खाया पिया मौज किया। वैसे ही आसमान में बिजली एक पल के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। तो यहाँ बिजली की उपमा दी गई है किसी स्वार्थी मित्र से। बरशेई जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। इस बरसात के मौसम में किसान अपनी जमीन को बोने की तैयारी कर रहा है। आसमान के काले काले बादल पृथ्वी की तरफ धीमे 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 पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या पाकर विनम्र हो जाता है। विनम्रता ही विद्या का भूषण है। कवि ने यहाँ बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि जैसे कोई बुद्धजन विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके और विनम्र हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो घमंड से चूर चूर नहीं होता, विनम्र होता है। बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। आसमान से टप 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 धरती पर बूंदे टपक रही है। आघात तो होता होगा ना। संत कवि तुलसीदास जी भी ना जबरदस्त फिलोसोफर थे भाई। वे कह रहे हैं कि देखो तो धरती पर पड़ने वाली ये जल की बूंदे ये जमीन सह लेती है, डाइजेस्ट कर रही है। कितनी सहनशीलता है। कैसे? जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति के बोल, किसी बुरे व्यक्ति के बोल संत लोग सह जाते हैं।
रिएक्ट नहीं करते, पलटकर जवाब नहीं देते, वे बिल्कुल अचल होते हैं हिमालय की तरह। वैसे ही आसमान से टपकने वाली ये बूंदें धरती सह लेती है। क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जस थोरे उदन खलई तराई। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा आपके घर के आसपास छोटे छोटे नाले भी तेज बहाव के साथ बहने लगते हैं, घमंड से भरपूर हो जाते हैं। अरे भाई, बरसात का मौसम है, जरा सी बारिश आई नहीं कि नाली भी नाले का रूप धारण कर लेती है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे किसी क्षुद्र व्यक्ति के पास, ओछे व्यक्ति के पास जरा सा धन आए तो घमंड से फूल जाता है कि बस जमीन पर पांव नहीं पड़ते। लेकिन ये कब तक? जब तक वो जलधारा बरसती है तब तक। जरा सी बारिश हुई नहीं कि बस फल फूल गए हैं, जैसे जस थोरे उधन खलई तराई। थोड़ा सा धन पाकर कोई मामूली व्यक्ति घमंड से भरपूर हो जाता है। भूमि परत भाड़ा वर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। आसमान से गिरता हुआ जल कितना शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है मिट्टी में लिपट जाता है और मटमैला हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं बहुत ही इनोसेंट, मासूम, कोई छल कपट नहीं, काम क्रोध लाभ लोलच कुछ नहीं। धीरे धीरे हम सब सीखने लगते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे बरसात का जल जब तक वो जमीन पर नहीं पड़ता है तब तक तो बड़ा ही पवित्र शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरा पूरे मिट्टी में मिलकर मटमैला हो जाता है। जैसे हमारा जीव माया में पड़कर माया से लिपट जाता है। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। तालाब में धीमे 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 जल इकट्ठा हो रहा है, जैसे संत लोगों के पास अच्छे गुण इकट्ठे होते जाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सारा जल अंततः समुद्र में मिलता है और समुद्र में जाकर वो स्थिर हो जाता है। सारी नदियों का जल, आप तो जानते हो ना, सारी नदियों का जल समुद्र में मिलता है। बिल्कुल वैसे ही अंततः हमारा जीव भी ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर स्थिर हो जाता है। फर्स्ट स्टैंजा अभी मैंने लिया है और आपको शब्दशः उसका सुंदर वर्णन करके बताया है। दोहा। रामचरितमानस की खासियत है चौपाई, दोहा। चौपाई यानी 4-4 लाइन, दोहा यानी 2-2 लाइन। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा चारों ओर हरियाली छा जाती है, छोटी छोटी पगडंडियां तैयार हो जाती है। हम शॉर्टकट अपनाते हैं ना स्कूल से आते समय या घर जाते समय, और छोटे छोटे राह निकल आते हैं। कवि ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि जिस तरह बारिश के मौसम में छोटी छोटी पगडंडियां हरी हरी घास उग जाने के कारण लुप्त हो जाती, पता नहीं चलता रास्ता कौन सा था, क्योंकि चारों तरफ हरी हरी घास छा जाती है। वैसे ही कुछ दुष्टों के, कुछ बुरे विचारों के कारण अच्छे विचार, अच्छे ग्रंथ कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं। बुराई बढ़ चढ़कर हो हल्ला मचाती है ना, तो कई बार अच्छे विचार भी दब से जाते हैं। आगे कवि कहते हैं चौपाई में, ध्यान देना बच्चों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दादुर धुनि चौदिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदाय। इसी बारिश के मौसम में आपने रात के समय कभी ध्यान दिया है, ढेर सारे मेंढक ड्राउ 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 आवाज करते हैं, हजारों की संख्या में। गांव देहात में कभी गए होंगे आप तो, अपने मुंबई में भी दिखाई देते हैं, बड़े शहरों में भी दिखाई देते हैं। कई बार रात को आवाज आती है, एक साथ आवाज। लेकिन इन मेंढकों की आवाज को संत कवि तुलसीदास जी ने आपकी उपमा दी है, विद्यार्थियों की उपमा दी है। कवि कहते हैं कि इन मेंढकों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे
जैसे विद्यार्थियों का समुदाय कोई वेद ग्रंथ पढ़ रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो एक साथ। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नए नए पत्ते खिलाते हैं पेड़ों पर। जैसे साधना करने वाले साधकों का मन विवेक से परिपूर्ण हो जाता है, अच्छे विचारों से भर जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। अर्क और जवास छोटे छोटे पौधे होते हैं। कभी आपने आते जाते अपने बाउंड्री वॉल के पास देखा होगा, स्कूल में, अपने बिल्डिंग के आसपास। तेज बारिश में वो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे अच्छे राजा के शासन में बुरे लोग नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा राजा का जब शासन चलता है तब बुरे लोग अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। खोज कतो मिले नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। देखो तो जरा, तेज बारिश की वजह से सारी धूल साफ हो गई है, मिट्टी, रास्ते स्वच्छ हो गए हैं। जैसे क्रोध के कारण कई बार धर्म नष्ट हो जाता है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। चारों तरफ अनाज के भंडार भर गए हैं, खेतों में फसल लहलहा रही है, और इस तरह से ये धनवान के पास संपत्ति, धन जैसे शोभा देता है, वैसे ही खेतों में भी फसल सुसंपन्न नजर आ रही है, शोभा दे रही है। निशितम खन खद्योत विराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। निशितम धन खद्योत विराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। ध्यान देना इस लाइन पर। रात के समय जुगनू, अंधेरे में चमकने वाले कीटक देखे होंगे आपने। रात के समय लाखों की संख्या में वे जुगनू एक साथ चमककर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। कवि कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरी रात में कुछ दुष्ट लोग कोई साजिश रचने के लिए, कुछ बुरे काम करने के लिए रात के घनघोर अंधेरे में इकट्ठे हुए हो। ऐसे लग रहा है घनघोर अंधकार में वे दुष्ट लोग कुछ खल कर रहे हैं, कोई चारों तरफ कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुत तजहि मोह मद माना। खेत में फसल के साथ साथ कुछ पौधे उगाते हैं, चतुर किसान उसको निराते हैं, अर्थात खरपतवार उखाड़ देते हैं ताकि फसल को कोई नुकसान न पहुंचे। इसका कितना सुंदर उदाहरण दिया है कवि ने, कि जैसे कोई सज्जन व्यक्ति अपने हृदय से मद, मोह, लोभ, लालच दूर कर देता है और निर्मल अंतःकरण को अपने हृदय में सदा विराजमान रखता है। देखिए तो चक्रवाक खगनाही, कली पाई जिमि धर्म पराई। चक्रवाक पक्षी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं दे रहा है। कवि कहते हैं जैसे कलयुग में धर्म का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता, वैसे बरसात के मौसम में चक्रवाक पक्षी भी कहीं दिखाई नहीं देता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। वर्षा ऋतु में हजारों नए जीव जन्म लेते हैं, बाढ़ से आ जाती है। जैसे कीटक निकलते ना, हम कहते हैं ना अरबी बारिश का मौसम है, देखो कीड़े मकोड़े कितने पैदा हो गए हैं। तो इसी बारिश के मौसम में बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे किसी अच्छे सुराज्य में, किसी अच्छे राजा के राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहती है। जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। कवि कहते हैं कि जैसे सुराज्य में प्रजा की बाढ़ आ जाती है, अच्छी प्रजा अपने आप को स्थिर करती है, वैसे यहाँ वहाँ पथिक थक कर थोड़े विश्राम करते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शांत हो जाती है, अर्थात हमारी रसना, हमारी जीभ शांत हो जाती है, आंखों को एक परम शांति का अनुभव होता है, मन की सारी वासनाएं शांत हो जाती है। अंत में कवि कहते हैं, ध्यान देना अंतिम लाइनों पर, कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। कबहु दिवस म निबिड़ तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिन सई उपजे ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग।
संत कवि तुलसीदास जी की आदत है छोटी छोटी बातों पर जिंदगी की फिलॉसफी बताते हैं। कवि कहते हैं कि कभी तेज हवाएं चलती है, आसमान में उमड़े घुमड़े बादल कभी गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने पर कुल के सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिन में अंधेरा छा जाता है तो कभी सूर्य प्रकट होता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट होता है और सुसंग पाकर ज्ञान प्राप्त होता है। आज का ये काव्य बरशई जलद अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य है। अगले भाग में मैं आपके लिए और कुछ नया टॉपिक लेकर आने वाली हूँ।